नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इन्फॉर्मेशन डिजिटल न्यूज हिंदी। मैं हूँ रुखसार नदीम। आज गुरुवार 20 मार्च 2025 की प्रमुख राजनीतिक खबरें इस प्रकार हैं। पंजाब हरियाणा सीमा पर किसानों का प्रदर्शन। हरियाणा पुलिस ने शंभू सीमा पर किसानों की आवाजाही को रोकने के लिए लगाए गए कंक्रीट के बैरिकेड्स को बुलडोजर से हटा दिया है, जहां किसान विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। दिल्ली सरकार में प्रशासनिक नियुक्तियां। दिल्ली सरकार ने सभी मंत्रियों के लिए सचिवों की नियुक्ति की है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की संभावना है। नागपुर हिंसा पर साइबर सेल की कार्रवाई। महाराष्ट्र साइबर सेल ने नागपुर हिंसा के संबंध में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वालों की पहचान की है और उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन घटनाओं के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक गतिविधियां जारी हैं, जिनमें किसान आंदोलनों से लेकर प्रशासनिक बदलाव शामिल हैं। राजस्थान। 1. जयपुर में महिला ने 12 साल छोटे प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की, फिर लाश को ठिकाने लगाया। 2. कोटा में MBBS छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, सुसाइड नोट में लिखा, सपना पूरा नहीं कर पा रहा। 3. बीकानेर की एंजेला स्वामी बनी मिसेज यूनिवर्स 2025 थाईलैंड में जीता खिताब। 4. सिरोही जिले में भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर ट्रक से टकराई कार, महिला सहित 6 लोगों की मौत। 5. राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का दावा, वैदिक ग्रंथों में न्यूटन से पहले ही गुरुत्वाकर्षण का जिक्र। 6. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान में महिलाओं और लड़कियों के लिए रोडवेज बसों में मुफ्त सफर की सुविधा। 7. राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में अकबर को रेपिस्ट और लुटेरा करार दिया। 8. पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक से राजस्थान में मौसम में बदलाव, तापमान में गिरावट की संभावना। 9. राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप पर कहा, विवाहित महिला के साथ लिव इन का कोई मौलिक अधिकार नहीं। 10. राजस्थान में सेक्सटॉर्शन गैंग का सदस्य गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बनाकर 25 लाख रुपए की ठगी का मामला। उत्तर प्रदेश। 1. UPATS की बड़ी कार्रवाई, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने वाला गिरफ्तार। 2. बागेश्वर धाम के कार्यक्रम और ईद से पहले मेरठ में अलर्ट जारी। 3. यूपी में फिर बदलेगा मौसम, तेज आंधी, बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी। 4. राजस्थान पुलिस महिला सुरक्षा के लिए यूपी के 1090 मॉडल को अपनाएगी, अखिलेश यादव ने की सराहना। 5. गाजियाबाद में सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, गौशाला के अंदर रखा मांस, 2 आरोपी गिरफ्तार। 6. लखनऊ में राजस्थान पुलिस की टीम ने वुमेन पावर लाइन 1090 के कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। 7. यूपी में आगामी चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी। 8. वाराणसी में गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष अभियान शुरू। 9. कानपुर में मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण का कार्य तेजी से प्रगति पर। 10. आगरा में ताजमहल के आसपास अवैध निर्माण पर प्रशासन की सख्ती, कई संरचनाएं ध्वस्त। 11. प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां जोरों पर, सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान। 12. नोएडा में IT कंपनियों का विस्तार, रोजगार के नए अवसर। 13. गोरखपुर में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार। 14. लखनऊ विश्वविद्यालय में नए कोर्स की शुरुआत, छात्रों में उत्साह। 15. मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा, खेल प्रतिभाओं को मिलेगा प्रोत्साहन। 16. झांसी में ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण के लिए विशेष योजना लागू। 17. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति, श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि। 18. मथुरा में वृंदावन के विकास के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा। 19. बरेली में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। 20. सहारनपुर में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज। 21.
अलीगढ़ में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की उम्मीद। 22 मिर्जापुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे परियोजना की शुरुआत। 23 फैजाबाद में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन, स्थानीय कलाकारों को मंच। 24 शाहजहांपुर में नई सड़क परियोजनाओं की घोषणा, यातायात सुगमता में वृद्धि। 25 चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं लागू। 26 20 मार्च 2025 को फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख समाचार इस प्रकार हैं। आग लगने से कबाड़ गोदाम राख में तब्दील। कोटला रोड पर एक कबाड़े के गोदाम में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। ये घटना मध्य रात के बाद हुई और आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। फायर कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रेन से कटकर किशोर की मौत। गांव रुचिन मानिकपुर निवासी 15 वर्षीय भानु प्रताप उर्फ गणेश मंगलवार शाम हदानपुर पुल के पास रेलवे लाइन पार करते समय ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया है। गैंगस्टर का अभियुक्त गिरफ्तार। मक्खनपुर पुलिस ने अभियुक्त अजय उर्फ पकौड़ी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ससुरालियों के उत्पीड़न से परेशान विवाहिता मायके में रहने को मजबूर। अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता आयुषी का उत्पीड़न किया गया, जिससे वह पिछले 7 महीनों से अपने मायके में रह रही है। उसने एसएसपी से न्याय की मांग की है। जेठ और उसके बेटे ने विधवा के साथ की मारपीट। पति की मृत्यु के बाद एक महिला के जेठ और उसके बेटे ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। महिला ने आरोप लगाया कि जेठ ने उसके साथ छेड़खानी की और गाली गलौज की। 823 शिक्षक मूल्यांकन में अनुपस्थित, 14,861 उत्तर पुस्तिकाएं जांची गईं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 4 केंद्रों पर शुरू हुआ। पहले दिन 6,778 हाई स्कूल और 8,083 इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई। 823 परीक्षक अनुपस्थित रहे। दिहुली में पुलिस की सतर्कता, दिन भर गश्त जारी। जसराना क्षेत्र के दिहुली में 44 साल पहले हुए नरसंहार के मामले में मैनपुरी स्पेशल कोर्ट ने 3 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। पीड़ित परिवार के लोग खुश हैं, जबकि आरोपियों के घरों पर मातमी सन्नाटा है। 2 किशोरियों से तमंचा दिखाकर छेड़खानी। गांव में 2 किशोरियों के साथ एक युवक ने अपने साथियों के साथ अभद्रता की और तमंचा दिखाकर छेड़छाड़ की। जब किशोरियों ने विरोध किया, तो आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। टैक्स जमा न करने पर 2 दर्जन से अधिक दुकानें सील। नगर निगम के टैक्स विभाग ने गृहकर और जलकर न जमा करने पर 2 दर्जन से अधिक दुकानों को सील कर दिया। मोहल्ला हुसैनी में 9 दुकानों पर 6 लाख और मोहल्ला चारबाग में 16 दुकानों पर 5 लाख का बकाया था। कुल 38 दुकानों पर कार्रवाई की गई। अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। अटल आवासीय विद्यालय कोरई, आगरा में कक्षा 6 और 9 के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है। फिरोजाबाद जनपद के 104 बच्चों ने सफलता प्राप्त की। कक्षा 6 में 67 और कक्षा 9 में 37 बच्चे चयनित हुए हैं। चूड़ी जुड़ाई के दौरान आग लगने से 4 लोग झुलसे। बुधवार प्रातः उत्तर क्षेत्र में चूड़ी की जुड़ाई करते समय आग लग गई, जिससे 4 लोग झुलस गए। आग लगने पर हड़कंप मच गया और परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। झुलसे हुए लोगों को सरकारी ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इन समाचारों के अलावा फिरोजाबाद में युवती के अपहरण के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी और 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं।